हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो वक्त हो गया है एपिसोड 37 के पार्ट 1 को देखने का। लास्ट पार्ट जो हम सब ने देखा था वो मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन छोड़ गया कि आखिर इब्ने हुर ने शबस को क्यों मारा। जिस तरह से कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा एक टाइम पे बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उसी तरह से ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया कि आखिर इब्ने हुर ने शबस को क्यों मारा। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पता किया, थोड़ा अंदाजा लगाया। मैंने वीडियो नहीं देखा, ठीक है, मैंने आगे का पार्ट नहीं देखा बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा रिएक्शन जो है देखा हुआ निकल के आया। मैं जब रिएक्शन करता हूँ उसी वक्त वीडियो देखता हूँ, उसके पहले से वीडियो नहीं देखता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है भैया, लाइव रिएक्शन करता हूँ मैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा अंदाजा लगाया। मैं गया मुसहफ की तरफ, मैंने मुसहफ को थोड़ा सा गौर किया एंड मैंने सोचा, मैंने कंपेयर किया इसको, शबस को और इब्ने हुर को, दोनों को कंपेयर किया मुसहफ की नज़रों में। तो मुसहफ की नज़रों में जो है ना, शबस ज़्यादा शबस की ज़्यादा इज्जत है अगर तुम कंपेयर करोगे इब्ने हुर से। तो इब्ने हुर की ज़्यादा इज्जत नहीं है शबस के सामने में। शबस को ज़्यादा इज्जत देता है ये मुसहफ। जब कभी भी कोई काम हो, जब कोई राय लेनी हो, कोई प्लान के बारे में सोचना हो, तो वो शबस को बुलाता है अपने पास, शबस को बार बार पुकारता है, शबस शबस करते रहता है। एक तरह से अपन ने गौर किया है। एंड अगर तुम इब्ने हुर के बारे में पूछोगे तो इब्ने हुर को वो कभी कभी दाना डालता है, दाना नहीं डालता है, रोटी डालता है। कुत्ता है वो, कभी कभी रोटी डालता है, हड्डी डालता है कभी कभी वो इसको, इब्ने हुर को, जब उसकी जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से उसकी हालत है। शबस के मुकाबले में शबस को ज्यादा इज्जत देता है भैया, ये मैं कहना चाह रहा हूँ ये मुसहफ। तो इसीलिए जल गया मेरे ख्याल से ये इब्ने हुर। और ऊपर से बसरा की हुकूमत भी उसे मिल गई थी मेरे ख्याल से, जुबैर ने दे दिया था बसरा की हुकूमत। तो ये अपना जगह पक्का करने के लिए, थोड़ा सा ताव दिखाने के लिए, फौज का सिपह सलार तो ये था ही, ये इब्ने हुर, लेकिन उसके बावजूद भी इसने शबस को पीछे से मार के, अब पीछे से वार करके मार दिया। अपन सबने लास्ट पार्ट में देखा था भैया, बहुत सिंपल सी बात है। तो अब अपन देखेंगे एपिसोड 37 का पार्ट 1। ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। चलो फिर बाबा जी, यस कमांडो। ये इब्ने हुर अमीर, पूरी झाड़ियां जान से भरपूर हैं। 10 लश्कर भी उनसे लड़ने के लिए भेजेंगे तो बेकार होगा। जब तक ये लोग झाड़ियों में हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। शबस कहाँ है? ये देखो, फिर शबस से भी मेरे अक्सर आदमियों की तरह नादी बुटे के जाल में फंस गया है। अलबत्ता मैंने उसे खतरे का बताया था। जाहिरन बसरा हुकूमत की मस्ती ने उसे बहरा बना दिया था। किनायाबाजी मत करो इब्ने हुर, शबस कहाँ है? मैंने अभी अर्ज किया, नादी और उसके साथियों का शिकार बन गया। मर गया? यस, अफसोस के साथ। हाँ, बताइए जनाबे अक्ले कुल, मुख्तार का नया मौजूदा झाड़ियां थी जिससे तुम सब गाफिल थे। तुम लोग कैसे नहीं समझे कि झाड़ियां जाल से भरपूर थी? क्योंकि मेरा मानना यह था कि मुख्तार छुपकर हमला नहीं करता। लगता है इस खबीस कज़्ज़ाब को बखूबी नहीं पहचाना है हमने। आज के लिए इतना ही काफी है। जंग रोकने का नकारा बजाओ। मेरे को लगा रोएगा शबस की मौत पे छाती पीट के। मैं खुश हूं भैया, शबस मर गया, मतलब इसमें मर गया। जी अमीर। साहिब, मुख्तार नाम है सबसे ताकतवर कैरेक्टर इस पूरी सीरीज का। सबसे साहिब है, बिन कामिल है, हज़रत इब्राहिम है, हज़रत मुख्तार है, ये सब बहुत ताकतवर है। आज हमने दुश्मन को जो जोरदार तमाचा लगाया है, उसके बायस उन्हें होश संभालने के लिए कम से कम 1 दिन का वक्त दरकार है। इस बहाने कुछ ऐसा करो कि लश्कर वाले कल की तकलीफ को भुला दें। और हाँ, फारिग हो जाने के बाद मेरे खेमे में आओ। मुझे एक इंतहाई राजदारी की बात करनी है तुमसे। जी अमीर। कुछ तो पक रहा है। भाइयों, आप लोग पिछले दिनों के गमगीन वाकयात को भूल जाइए। जी, अगरचे मैं ये जानता हूं कि हमारे ईरानी भाइयों का बेदर्दी से मारा जाना हमारे दिलों पे गहरा जख्म है।
इत्मीनान रखिए कि इसका मरहम कल मैदान जंग में जरूर पालेंगे। अमीर मुख्तार के होते हुए, लश्कर खुदा के हुनर को देखते हुए कल आप सब लोग कई मौजज़ात देखेंगे जिनका बावर करना खुदा के दुश्मनों के लिए मुश्किल है, और उन मौजज़ात को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो फिर जाइए, डट के खाइए, सुकून से सोइए, तमाम परेशानियों को भूलकर और तलखियों को सुपुर्द खा कर दीजिए। रिसालतुल हुसैन, उनका नाम क्या है? साहेब, इस लश्कर पर खुदा की खास इनायत है। इनके लिए शिकस्त एक गैर मानूस शय है। कल की कुर्बानियां रमीए जमरात थी कि लश्कर खुदा शैतान से गाफिल ना हो जाए। मौजज़ा यानी मैं, मेरी उम्र का एक बूढ़ा लकड़ी पकड़कर चलता है, सहारे का मतलाशी होता है। हाँ। उसके हाथ कांपते हैं, ये लड़े बहुत उसकी अच्छा। कमर खम होनी चाहिए। मैं तुम लोगों के दादा की जगह पर हूँ। अगर खुदा की इनायत ना होती तो बिन अमरो नादी किस तरह से घोड़े पर बैठकर तलवार चला सकता था और जुबैरी नौजवानों की एक फौज को मार भगा सकता था। ओहो, सर गोट नोच बात। अच्छा अच्छा, वो घोड़े नहा रहे हैं उनके। मैं बोला क्या हो गया घोड़े को? अरे नहीं यार, वहाँ क्या सोच रहा हूँ यार, वो गहरा है इसलिए। साइड से क्यों नहीं आया वो, पानी से क्यों आया? कुछ तो पकड़ा यार, कुछ तो पकड़ा तुम्हारा है। कितना नुकसान हुआ है झाड़ियों के परिंदे? अब तक कुछ नहीं बता अरब शहसवार। मेरे आधे अफराद झाड़ियों में गए थे, मगर इक्का दुक्का ही जिंदा लौटे हैं। मुझे तो ये हैरत है कि शबस कैसे फंस गया। मैंने बताया तो है कि नादी बुड्ढे के हमले से। शबस से ऐसी गफलत और लापरवाही बईद थी। तुमसे क्या छुपाना, मुझे भी काफी हैरत हुई जब मैंने देखा कि वो लापरवाही के साथ नादी के करीब चला गया। यहाँ तक कि कुछ देर दोनों में गुफ्तगू भी हुई। इस नादी बारे में पता नहीं, ये आ गया फिर मैं से। उनसे दूर था और उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। चुपके सुनेगा ये भी। अचानक शबस टकराया और घोड़े से जमीन पर गिर पड़ा। और तुमने कुछ भी नहीं किया? मुझे क्या करना चाहिए था? 2 पैर मेरे पास थे, 2 पैर मजीद उधार लिए और भाग निकला। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ था कि शबस का बदला लेने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल देता। हाँ, और वो भी उस वक्त जबकि तुम्हारी कूफे की निजामत का हुक्म अभी सूखा भी नहीं है। उसका तो सूख भी गया। मोहल्लब, हाँ, तुम इब्ने हुर की बातों पर यकीन कर सकते हो? कौन सी वाली? यही झूठी बातें जो उसने शबस की मौत के मुतालिक की हैं। मैंने ये मान लिया कि शबस मर गया, मगर आज बस। नहीं, और न ही नाहदी बुड्ढे के हाथों से। शबस तो उसी वक्त मर गया था जब उसने अपनी तलवार की कीमत का मुतालबा किया था। बहुत सारे लोग ने देखे होंगे ना, उनके फौज के लोगों ने। हम लोगों को आज ही रात पीछे हटना होगा, मगर ऐसे कि हमारी फौजों को भी सुबह होने तक हमारी इस तदबीर की भनक न पड़े। आज रात अंधेरा होते ही हमारी आधी फौज के साथ कूफे की जानिब चल पड़ो। अपने घोड़ों की सुमों पर कपड़े बांधो और बगैर कोई आवाज किए निकल जाओ, और सुबह का उजाला होते ही दौड़ते हुए आगे बढ़ना, ताकि हरूरा के इलाके से निकल जाओ। अगर किसी ने इस बारे में पूछगछ की
तो उसे ये कह देना कि दुश्मन पर शबखून मारने के लिए निकल रहे हो। हरूरा से दूर होने के बाद तुम अपने सिपाहियों को वजाहत करके तदबीर से आगाह कर सकते हो। कूफे पर पहुंचते ही अपनी खुसूसी फौज को शहर के असली दरवाजे पर मुकर्रर कर दो और महल के अंबारों को खाने पीने के सामान से भर दो। और अगर उन्होंने हरूरा से बाहर जाने के रास्ते में जासूस छुपा रखे हो तो? शबस के मारे जाने के बायस मुहल्लम और मुसब की उर्दू गाह में काफी हलचल मच गई होगी। मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे पीछे हटने का सोच भी सकते होंगे, और खास तौर पर आज जबकि हम मैदान के फाते रहे हैं। मगर फिर भी मैंने कुछ कारिंदे मुअय्यन किए हुए हैं ताकि तुम लोगों के पहुंचने से पहले शबखून मारने के इरादे से तुम्हारा रास्ता खोल देंगे। काश मैं रुक जाता और आप चले जाते। हाँ, खुलूस और मोहब्बत मुझसे पोशीदा नहीं है साहिब, मगर आज दुश्मन नाम मुख्तार से ज्यादा डरता है बनिस्बत उसकी फौज से। तो मैं रुक कर दुश्मन को मसरूफ रखूंगा ताकि तुम बहिफाजत कूफा पहुंच सको। माफी चाहता हूं अमीर। यकीनन आपने अपने हर तदबीर में हर जावे के बारे में सोचा होगा, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं। अगर ना कहूं तो दम घुट जाएगा। कह दो। कूफियों की बेवफाई से मुताद रहिएगा। पैसा फेंक और क्या, फिर से वो पलट जाएंगे वो लोग। मैंने कभी भी कूफियों से वफादारी की उम्मीद नहीं रखी है। मेरे लिए वफाए अजाम कूफियों की बेवफाई के दिनों का जखीरा थी। वफाए जाम। अगरचे मरहूम बिन शुमैद की गफलत एक अजदहा बन गई और क़याम के कठिन दिनों के जखीरे को डस गई, मगर अभी भी कुछ ऐसी गैर मरई ताकतें मौजूद हैं जो बवक्त जरूरत सामने आकर क़याम की हिफाजत कर सकती हैं। जाओ साहिब, पुरसुकून होकर जाओ। अपने और तमाम सरकारी ओहदेदारान के अहलो अयाल को कसर कूफा में मुंतकिल कर दो। उमरा और उम्मे साबित को फरामोश मत कर देना। उमरा आ जाएगी मगर उम्मे साबित जबरदस्ती आए शायद कुछ जिद बहस करे। उसकी बदतमीजियों को अनसुनी करके उसे कायल कर लेना। बउम्मीद दीदार दर कूफा। इस बेदीन कज़्ज़ाब ने यह साबित कर दिया है कि यह अजम के साथ और अजम के बगैर दोनों तरह से गालिब आने वाला है। शबस न मारा जाता। उसे मालूम था कि मुख्तार के पास कौन कौन से सहारे मौजूद हैं। मुझे शबस के मारे जाने पर शक है भाई। किस बात पे शक है तुम्हें? मुझे पता नहीं, मेरा अंदाजा है शबस एक मोहतात और चालाक इंसान था। वो आसानी से जाल में फंस नहीं सकता। वो जंग के राज और रुगूज से वाकिफ था, उसके खौफ और खतर से आगाह था, अच्छी बुरे की तमीज रखता था। ये बात मानने के काबिल नहीं कि वो इतनी आसानी से मर जाए। क्या जाफर का ख्याल ठीक है मोहल्लब? हम ख्यालात का दामन क्यों थामे जबकि हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक है। अगर हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक होती तो आज मुख्तार की कमर खम हो जाती। मुझे यकीन है कि शबस को वो बातें पता थी जो हमें मालूम नहीं। मसलन कौन सी बातें? यही मुख्तार की मजीद फौज और मख्फी ताकतें और हैरत अंगेज फनून और लश्करे। शबस ने खामखा एक फजूल की बात कर दी थी और फिर एक चिड़िया के बजाय एक मोटा ताजा परिंदा शिकार कर गया। उसने अपने आप को महंगा बेचने की बात की थी जो उसने किया। बसरा की हुकूमत कोई छोटी कीमत न थी। यही बात एक पहली नहीं लगती जनाब मोहल्लब? शबस इतने शोर शराबे और शर्त शरूत के बावजूद बसरा की हुकूमत तो हासिल कर गया, लेकिन ये आरज़ू उसके दिल में रह गई। क्या ये अजीब नहीं? शबस हद से ज्यादा दुनिया से हिरस सकता था। तुम यूं क्यों नहीं सोचते कि उस तख्त को पाने की मस्ती ने उसे गिरा डाला हो? ये मान लीजिए कि शबस बसरा की हुकूमत के कबाले के साथ हुकूमत बनी जुबैर के लिए वबाल बन जाता। खुदा का शुक्र कीजिए कि उसका शर्तफा हुआ। मोहल्लब, आज जब खुद मुख्तार आया तो हम पहले मुकाबले में मगलूब हो गए। तुम इस बात से फिक्रमंद नहीं हो क्या? नहीं। क्यों? मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, मुख्तार आजमों को खोने के बाद जो उसके लश्कर की अक्सरियत में थे अब हमारा मुकाबला नहीं कर सकता।
वो हरूरा से मजार की तरफ चल पड़ा ताकि हमें रुकावटों की ज़हमत में डाल सके। और वाकई उसने काफी नुकसान किया है हमारा। उसकी आज की ये कामयाबी इसी जगह की तब्दीली का नतीजा है। अगर मैं गलती पर नहीं तो मुख्तार अपने इस चूहे बिल्ली के खेल के जरिए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना चाहता है। वो जंग को कूफे के अंदर खींच कर ले जाना चाहता है। वो मुख्तार और पीछे हटना नामुमकिन है। वो अपने आप को कर्रारे गैर फरार समझता है। ये पेशगोइयां 2 टके की भी नहीं है। अगर मुख्तार पीछे हटना चाहता और कूफे को ही मैदान जंग बनाना चाहता तो हरगिज कूफे से ना निकलता। वो बात करो जो अकल में आए, समझ में आए। मैं सिर्फ अपनी राय का इजहार कर सकता हूँ। अमीर को रद्द करने का इख्तियार है। चाहे तो मेरी राय को कबूल न करें। मोहल्लब, अगर मुख्तार कल भी आज की तरह कारनामे दिखाता रहा और हमें और हमारे लश्कर वालों को डराता रहा तो मुझे मजबूरन वो करना पड़ेगा जो मुझे पसंद नहीं। क्या छुप जाएगा? भाग जाएगा पलट के? मैं आपके इसरार पर आपके साथ खड़ा हूं अमीर। नहीं आपकी धमकी से डरता हूं और नहीं अफसरदा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आज के बाद खामोश रहूं और बकौल आपके नामाकुल राय न दूं तो ठीक है। तुम बस खाओगे, बस खाना खाना खत्म करो। मोहल्ला, तुम हमारे लश्कर की अक्ले कुल हो। कुछ ऐसा करो कि मुख्तार कल मैदान हार जाए। बहुत खूब, कल मैं खुद मैदान में जाऊंगा। उम्मीद है शर्मिंदा न होऊंगा। चला के पहले भी झगड़े इसने करवाया था ना दोनों के बीच में। वो हंसते की आंख को जो लेकर हुआ था इसने करवाया था। मैं नसीहत करता हूं कि मुझे एक खैर खा बाप जानिए बनिस्बत एक अच्छे मुशीर के। नाइट, गुड नाइट। ये लोग कूफा निकल रहे हैं। पैर पे वो प्रॉपर एक कुछ फोम टाइप कपड़े टाइप बांध दिए जिससे साउंड ना निकले। कूफा सबसे पहली प्रायोरिटी है, वो छोड़ नहीं सकते। है कि अमीर मुख्तार ने शबखून की रजामंदी दे दी। हमारे ईरानी भाइयों के मजलूमाना कत्लेआम के बदले में ये शबखून कुछ भी नहीं। आज कौन सी चाल सोच रखी है तुमने? जुबैरियों के पास एक अकले कुल है जिसका नाम है मोहल्लब, जो कि एक सुराग से 2 बार डसा नहीं जा सकता। यकीनन आज साहिब की हुनर नुमाई का दिन है, जिसने अपने हमले को कल रात से शुरू कर दिया है। मुझे नहीं मालूम। हंसते इब्राहिम कहाँ रह गए? वो क्यों नहीं आ रहे इधर? उधर ही वो मुसल करके कुछ तो जगह है वहां पे। मर जाना को मारने के बाद। इस्माइल, जाओ। अगर मैं गलती पर नहीं तो आज तुम्हें बाजी दिखानी होगी। जाओ। इस्माइल, इस्माइल। ओ भाई साहब, ये है उसकी चाल मोहल्लब की, है ना? ये क्या है? आग ये क्या कर रहे हो मोहल्लब? बेवकूफ बना के वार कर। जादू करने का इरादा है आज मेरा, जो काम मुख्तार ने किया। तो मुख्तार के खौफ ने तुम्हें भी वहमी बना दिया है। जब तक ये झाड़ियां और ये जंगल होगा, मुख्तार पर गलबा पाना मुश्किल है। आग लगा रहा है यहाँ पे।
झाड़ियों में आग लगा रहा हूँ ताकि इसकी दिल सोच पुकार और सुनने वाले को पागल कर दे। जनाब मुहल्लब, तुम मक्कार हो तो मुख्तार मक्कारों का शहंशाह है। जाहिर है नातिशबाजी में उससे काफी मजा आ रहा है। क्या जादू दिखाया है आपने? अगर खौफ ना होता तो मैं मुख्तार को मूसा कलीमुल्लाह कह देता और इसहाक को उसकी एजाजी असा कहता। मुझे खुशी है कि मेरा हरीफ एक अच्छा मोजिज़नुमा है। हमारी हुकूमत की सरनोश्त आज की जंग रकम करेगी। इस जंग को एक आतिशबाजी से मत हार जाना जनाब मुहल्लब। जाओ शहजादे, जाओ, जो जो देखा है अपने भाई को बता दो। आज की महारत मुहल्लब हर उस शख्स के लिए देखने वाली है जिसके दिल में जर्रा बराबर भी जुर्रत हो। यार लग भी गया यार, वो तो बहुत ग्रीन ग्रीन पत्ते हैं। मुख्तार, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त कूफे की राह में हो। काश तुम मज़ार में रुक जाते वो और मुहल्लब की पुनर्नुमाई का मंजर देखते। पता चल गया। सही है। ये लोग निकल चुके हैं कूफे के लिए। फौजी थक गए हैं, बेहतर ये होगा कि कुछ देर आराम कर लें। नहीं अज़र, मुझे डर है कि हरूरा की खबर हमसे पहले कूफा पहुंच जाए और सारा काम बिगड़ जाए। तुम तो कूफियों को जानते हो, राय का पहाड़ बना देते हैं। इन्हें सिर्फ ये पता चल जाए कि मुख्तार पीछे हट गया है, अफवाह फैल जाएगी कि क़याम की फातह ख्वानी की मजलिस बर्पा हो रही है। यस, सच बात है यार। कूफे वाले तो बहुत बड़ा चढ़ा देते हैं हर बात को। ये लो भाई, पूरा सफा चट कर दिया इसने। इसकी दाढ़ी में अगला होगा। ये मरेगा आज, मेरे को लग रहा, पता नहीं क्यों ये मॉल मेरे को ऐसा लग रहा है। ज्यादा आगे मत जाइए, जाल है। जाल है ये। पीछे पीछे भाई साहब, आग में से कूद कूद के आ रही है। Oh shit! Nadir, shit.
आग वाला लड़ाई स्टार्ट कर दिया इसने अब। वापस चलो। भागो भागो। ऐ हमारे बूढ़े शेर, ये साबित कर दो कि जुबैरियों का बूढ़ा भेड़िया हमारे सफेद रेश वाले मुजाहिद को मगलूब नहीं कर सकता। जाओ बिन चाहता, मैं जो चाहता था वो मैंने पा लिया। जाओ, मुख्तार तुम लोगों का मुंतजिर है। हम साथ जाएंगे भाई। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो बिन ज्यादा। वही हुआ जिसका खदशा मुहल्लब को था। मैं ये नहीं मान सकता कि मुख्तार कूफे की जानिब जा चुका है। तुम मानो या ना मानो, अब चिड़िया पिंजरे से उड़ चुकी है। क्या करें मुहल्लब? आप मुझसे मुखातिब हैं क्या? अगर मुझे आपकी कारनुमाई का अंदाजा होता तो कभी आपकी आलमाना राय को रद्द न करता। तुम मुख्तार को उसकी मां से भी ज्यादा पहचानते थे। लगता है जनाबे मुहल्लब की दुम राजदारी से जुड़ी हुई है। कभी कभार इतनी पुरस्रार होती है कि इंसान को डराकर शक में डाल देती है। जाहिरन आपकी दुम को शक से जोड़ा गया है शहजादे। शक अच्छी चीज है, मगर ये बहुत बशर्ते कि वो बीमारी न बन जाए। सच बात है, बहुत शक करता हो। मैं जाफर की और अपनी जानिब से माफी मांगता हूं। आज के बाद तुम हमारी जगह अहकामात सादिर करोगे। अब बताइए कि हम क्या करें? आज ही रात इब्ने हुर और उसकी फौज को कूफे की जानिब भेज दो। हमें मुख्तार को इसकी मोहलत नहीं देनी चाहिए कि कूफियों को अपनी जानिब घेर सके। आज ही रात ये काम कर दो जाफर, फौरन। जी अमीर। तरदीद मत करो जाफर, जाओ। मैं जा रहा हूं भाई, लेकिन मुझे यकीन है। तुम अभी तक शबस की मौत पर शक कर रहे हो? तुम्हें लगता है इब्ने हुर ने उसे मारा है ना? मुझे लगता नहीं है जनाबे मुहल्लब, यकीन है इब्ने हुर मुख्तार का चेला है। फिलहाल इस बारे में खोज लगाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस पार्ट में भी क्लियर नहीं हो रहा ये बात। कितना पैदल चलते, सच बता रहा हूँ। सब थक गए। मुख्तार ने क्या किया है? पेशकदमी। पेशकदमी किस तरफ? कूफे की जानिब। बदबख्ती से हमने शिकस्त का सामना किया। ये कैसे हो सकता है? खयानत की वजह से बीबी, खयानत। मुहल्लब ने एक चाल चली, अरब ने आजम पर शक किया, लश्कर टूट गया। तो फिर कियान और बिन कामिल कहाँ थे आखिर? लश्कर का अमीर बिन शुमैत था बानो। उसकी जिद थी कि आजम अफराद घोड़ों से उतर आए। आजम उतरे और दो हिस्से बन गए लश्कर में। कियान और बिन कामिल दोनों ही मारे गए। बहुत तकलीफ होती है यार, अभी भी कियान के बारे में सोच के मुझे बहुत अजीब लगता है।
मुख्तार कितना तन्हा हो गया है। जनाब अमीर का इरादा है कि शहर कूफा को मैदान जंग बनाए। क्यों नहीं? मुख्तार मुश्किल तरीन मैदानों का मुदब्बिर है। वो बखूबी जानता है कि खौफ कदर के दिनों में क्या करना चाहिए। खुदा आपकी जबान मुबारक करे बानो। जनाब एक साहिब का भी यही मानना है। उनका हुक्म है कि वक्त ज़ाया किए बगैर कूफे की जानिब निकल जाना चाहिए। हमारा समझदार है यार, बहुत समझदार है। ये थोड़ा नखरे करेंगे, मुझे पता है, बहुत नखरे करेंगे। बस भी करो साबित, तुम्हारे बाप ने इस तलवार से कौन सा भला देखा है जो तुम देखोगे। जाओ इस तलवार से खेलने की बजाय किताबें पढ़ो ताकि अपने बाप की तरह किसी जाल में ना फंस जाओ। इंसान की तबीयत जंग की तालिब होती है अम्मा। जंग तो रोज अव्वल से रही है और रहेगी। जो शख्स तलवार को पीठ दिखाता है वो उस शख्स से पहले खाक में गिर जाता है जिसके हाथ में तलवार होती है। ये मिर्च मसाले वाले जुमले भी मुख्तार की मिरास है। मैं खुश थी कि मेरा बेटा एक नजूमी बन जाएगा और अपनी माँ की तारीख मुकद्दर को रोशन करेगा। बेटा साबित, जल्द से जल्द अपनी वालिदा को बुलाओ, मैं उनके लिए पैगाम लाया। मेरी माँ से क्या काम है तुम्हें? इस घर का मर्द मैं हूँ। तुम अपना पैगाम मुझे दे दो, जल्दी करो। साबित, मुझे हुक्म है कि तुम्हारी वालिदा को पैगाम पहुंचाओ। जाओ उन्हें जल्दी से बुलाओ। बहादुर, क्या हुआ है? माफी चाहता हूँ, खबरें तो बहुत है बानो। लश्कर कूफे की जानिब पीछे हट रहा है। अमीर मुख्तार का इरादा है कि जंग को कूफा शहर के अंदर ले आए। उन्होंने हुक्म दिया है कि आप भी जल्द अज जल्द कसर कूफा को चली जाए। या साहिब सब्र। मेरा दिल कह ही रहा था कि आले सुबैर के साथ जंग करने में बिलाकर मुख्तार का खाना खराब हो ही जाएगा। That's it. मुझे लगा था पहले मना करेंगे उमेर साबित, बट मना नहीं करा। नारिया मान चुकी है, वो निकल चुकी है। यस, सब निकल चुके हैं। कूफे को जंगे मैदान, मतलब वहीं पे जंग होगा। अभी कूफे के मैदान में ही जंग होगा। मतलब उस लड़ाई को जो है कूफे की तरफ खींच के लाया जा रहा है धीरे 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 करके। मैं सोच रहा हूँ हस्ते इब्राहिम होते ना, थोड़ा सा लाइक सपोर्ट मिल जाता, और हस्ते इब्राहिम रहते, पहले से ही रहते, तो हस्ते कियान भी शहीद नहीं हुए रहते, बिन कामिल भी शहीद नहीं हुए रहते, थोड़ा अलग रिजल्ट होता, थोड़ा अलग अंजाम होता। बट हस्ते इब्राहिम नहीं आए। अब मुझे नहीं पता यार इसके पीछे क्या रीज़न है। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं अभी आऊँगा नहीं, वहीं पे रहूँगा उनके साथ, वहाँ के लोगों के साथ। लेकिन वो होते तो बहुत अलग रिजल्ट होता, ये सबको पता है, अपने को भी पता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो इस पार्ट के अंदर भी क्लियर नहीं हुआ ये बात कि भैया आखिर इब्ने हुर ने क्यों मारा। ये तो मैंने बस अंदाज़ा लगाया था कि ये जलने वाली बात है, जो कि हो भी सकती है। बट एक और इसका रीज़न ये हो सकता है, लाइक दो तरीके की थिंकिंग मैंने सोचे थे। एक मैंने बता दिया, एक मैंने लास्ट पार्ट में ही बताया था, जो कि मुझे लग रहा था, जो कि इस पार्ट में जाफ़र को भी लग रहा है। जाफ़र जैसा नहीं सोच रहा हूँ मैं, बहुत नहीं सोचता हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसा स्टार्टिंग में लगा कि कहीं ना कहीं वो इब्ने हुर अच्छा आदमी तो नहीं है, मतलब साफ तो नहीं है हस्ते मुख्तार के। जो बात नहीं बताई जा रही जब से कल लास्ट पार्ट से अभी तक के नहीं बताई गई, वो यही बात तो नहीं है कि भैया इब्ने हुर मतलब सुधर गया अचानक से। स्टार्टिंग में भली वो बिगड़ गया था, लेकिन सुधर गया, हस्ते मुख्तार के साथ हो गया, साथ मिलकर ये इन्होंने चाल चली शबस को मारने की। या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ जाफ़र की तरह हो सकता है, मे बी। बस शक तो करेंगे ना यार, बिकॉज जिस तरह का वो चीज़ हुआ ना अचानक से, वो बिल्कुल अपेक्षा नहीं किया था मैंने। बहुत अनएक्सपेक्टेड था वो, लिटरली बहुत अचानक से हो गया वहाँ पे। वो पीछे से आई गेस छुपके से वार किया था, जितना मुझे याद है। थोड़ा झाड़ी वाड़ी नज़र आ रहा था वहाँ पे, खुलेआम नहीं करा था, मुझे लगा खुलेआम करा। लास्ट पार्ट में शायद मैंने प्रॉपर गौर नहीं करा, लेकिन जब उसने मारा था ना तो सब लोग वैसे देखते रह गए थे, तो मुझे लगा उन्होंने देख लिया होगा, बट शायद नहीं देखा। इसलिए तो किसी ने नहीं बताया उनके अमीर को जाके कि भाई ये उसने इसको मारा है। नहीं, ये चीज़ डिस्क्लोज अभी तक हुई नहीं, किसको पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में लिटरली।
दैट्स वाई ये बहुत छुपकी छुपाई वाली काम हुई है, घास के जंगल के पीछे से वार कर दिया। ना इस पार्ट में ये जो मोहल्लब था इसने बहुत दिमाग लगाया और उस घास को ही लाइक वो जो जंगल था जिसमें छुपके प्रॉपर घासों के अंदर छुपके से हज़रत मुख्तार के फौज लड़ रही थी पहले, उसको उसी को आग लगा के उड़वा दिया, पत्थर में आग लगा के। ये चाल थी एक। एंड जो शाइब थे उनको रात के टाइम फिर जल्दी सुबह आएगी, आई गेस जल्दी से सुबह उनको भेज दिया कूफे की तरफ, घोड़े के पैर में लाइक थोड़ा सा साउंड प्रूफ कुछ क्लॉथ वगैरह बांध के कि तुम कूफे की तरफ चल जाओ, हम भी पीछे पीछे आते हैं, प्रॉपर संभालते हुए इस फौज को, कूफे को लाइक जंग को कूफे की तरफ लेके जाया जा रहा है, बिकॉज वहाँ से सपोर्ट भी मिलेगा कूफे वालों का। यस, कूफे वाले तक हज़रत मुख्तार से पहले कोई खबर नहीं पहुँचनी चाहिए कि वो जो है उनकी हार हुई है। कूफे वाले फिर डर जाएंगे और जो वो हज़रत मुख्तार का साथ छोड़ देंगे लिटरली। दैट्स वाई वो जल्दी से जल्दी कूफा पहुंचना चाहते हैं इब्ने हुर से पहले। इब्ने हुर को भेजा है मुसब ने, अपन ने इस पार्ट में देखा, तो वो पहले पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं पहुंचे पहले तो हो सकता है ये इब्ने हुर पहुंच जाए एंड पूरा लाइक तमाम हो जाए, काम तमाम हो जाए लिटरली। कूफे वाले फिर से अलग ही मूड में चले जाए, बहुत लाइक मूड चेंज होते रहते हैं इनके, कभी इधर कभी उधर झूलते रहते। कूफे वाले वो बैंगन है, थाली का बैंगन बोलते ना, कभी इधर कभी उधर, वो दोनों तरफ स्विंग करते हो लिटरली, कुछ समझ में नहीं आता आखिर कभी इसके होते कभी उसके होते। बहुत पहले से ये भैया इसी के चलते बहुत तकलीफ़ें झेली है सैयदों ने, सबको पता है ना। तो या मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एपिसोड 37 या यस 37 के पार्ट 2 में मिलते हैं। ख़त्म होने वाला यार सीरीज़, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। बहुत सारे ऐसे शहादत इसमें देखा हूँ मैंने जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है देख के ही। उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहादत जो मुझे बहुत तकलीफ़ दी वो था हज़रत कियान का। तुम सब खुद लाइक महसूस कर सकते हो मेरे एक्सप्रेशन से, मेरे रिएक्शन से। मैं तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि भाई एकदम एक्सप्रेसिव हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा ही बोल देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बट खैर जो भी है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लव बाय, क्या उसे